कोई भी इवेंट क्यों ना चल रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी ट्रोल होने का बहाना अपने आप ढूंढ लेते हैं। एक बार फिर से आईपीएल 2026 के बीच पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पाकिस्तान मजाक लीग भी आप कह सकते हैं, फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। वजह, उन्होंने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी पर 2 साल का बैन लगाया है। बैन क्यों लगाया इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से पीएसएल लगातार चर्चा में बना रहता है, शुभेंदु भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने खुद कहा था कि तो मौका ढूंढते हैं ट्रेंडिंग और बिल्कुल। और आपने ये भी कहा ना कि देखिए 2 साल का बैन लगा दिया, और अगर ये ऐसी बैन लगाते रहे तो शायद इनके पास ही खिलाड़ी नहीं कोई नहीं बचेंगे, खेलेगा। क्योंकि पीएसएल में हमने अक्सर देखा है कि 20 टूर्नामेंट खिलाड़ी जैसे उनको सुनाई पड़ता है कि यार भारत से ऑफर आ गया, वो कहते हैं काम करिए, छोड़िए सब, वही चलते हैं। अब अगर ऐसे सभी खिलाड़ी आने लग जाए और ये बैन लगाने लग गया तो दिक्कत इन्हीं क्या, मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश भारत से की है कि यार भारत ने क्या किया ना कि अगर आप भागते हो बीच में तो हम बैन करते हैं। फिर मैंने सोचा हम भी ऐसा कुछ करते हैं। सब कुछ तो इंडिया से तो चुराता है, तो इंडिया लेकिन से कंसेप्ट लेते हैं। उनको समझना पड़ेगा ना कि वो ऐसी लेके जहाँ लोग खेलना चाहते हैं। इनके यहाँ अगर इस तरीके के नियम बनाएंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि हर टीम में अगर आपने देखा होगा कि अभी अधिकतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो बीच टूर्नामेंट से भागे हुए हैं, भारत आए हुए। अगर ये बैन लगाने लग जाएंगे तो सिर्फ ये मुजरबानी नहीं, बाकी टीमों के जो कुशल मेंडिस है शायद ये भी भाग जाएंगे, और ये लोग ये लिखवा कर आएंगे, शर्त पर आएंगे कि हम तभी आएंगे जब आप ये बैन वैन वाला जो क्लॉज है इसको आप हटा देंगे। तो ये मुझे लग रहा है इसके लिए होने वाला। बिल्कुल, संक्षिप्त में आपको बताते हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का पार्ट थे, पीएसएल 2026 खेलने वाले थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर केकेआर की टीम ने उनको कॉल लगाया और बाद में वो पीएसएल छोड़कर आईपीएल की टीम ज्वाइन करने, यानी कि केकेआर की टीम को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आ गए। अब इसी पे एक्शन लेते हुए पीएसएल ने यानी कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर 2 साल का बैन लगाया है। इस बैन के चलते अब वो 2 सालों तक, आने वाले 2 साल तक पीएसएल का एक भी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। पूरा मैटर ये है, और इसके अलावा भी पिछले साल ऐसे मैटर देखने को मिले थे। पर एक और चीज है, अब ये बताइए, अगर आईपीएल की हम बात अलग कर देते हैं, पाकिस्तान अगर किसी खिलाड़ी पर, मुजरबानी जैसे खिलाड़ी पर अगर बैन लगाता है तो ये नुकसान पीएसएल का है, पीसीबी का है या मुजरबानी का है? आप बताइए मुझे। ये भी नुकसान पीसीबी का है। पीसीबी का खिलाड़ी को क्या दिक्कत है? खिलाड़ी तो अपने इंडिया में खेल रहा है। खिलाड़ी को दिक्कत नहीं उनको, क्योंकि पाकिस्तान को भाई साहब क्या है कि उनको खिलाड़ियों की जरूरत है कि आप आइए हमारे यहाँ खेलिए, और खासतौर पर तब जब आपके नाम है कि लोग जानते हैं यार मुजरबानी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त उनको अगर आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में भी लोग जानते हैं कि यार ये खिलाड़ी अगर वो आईपीएल में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ तो दम है। T20 वर्ल्ड कप में 13 विकेट थे, 13 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इसी के दम पर वही में हरा दिया। बिल्कुल। तो लेकिन अगर ये ऐसा नियम बनाएंगे तो फिर इनका नुकसान है ये कि भाई कॉपी अगर आप करिए, पर ऐसी कॉपी मत करिए ना कि जो आप ही का नुकसान कर। भारत बनने के चक्कर में कहने की ऐसा ना हो जाए कि खैर बन तो पाएंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वही लग रहा है ना कि कोशिश तो पूरी करते हैं ना। कोशिश चाहो बांग्लादेश वाली कोशिश है इनकी, भाई हम बैन होंगे। वर्ल्ड कप में देखिए उन्होंने क्या किया कि हम नहीं आएंगे, दुनिया भर का हो गया। अब क्या बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश भी तो यही कर रहा है ना कि भाई अब हम खेलेंगे, इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे, तमीम इकबाल को बोर्ड का अध्यक्ष बनाएंगे। तो वही है कि आप अगर गुस्सा कर रहे हो, बैन कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीजें करो जिस पर आप टिको। तो ये नहीं कि अगले 15 मिनट बाद फिर चेंज हो जाओ अपनी बातों। हालांकि ब्लेसिंग मुजरबानी के अलावा दाशुन सनाका और स्पेंसर जॉनसन ने भी पीएसएल छोड़कर आईपीएल 2026 खेलने का मन बनाया, और उन्होंने पीएसएल से अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को वापस भी ले लिया। इन दोनों के ऊपर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। स्पेंसर जॉनसन शायद सीएसके की टीम का पार्ट है। यार आप बताइए, आप एक्शन की बात कर रहे हैं, इनके आमिर वामिर पता नहीं, समझ में नहीं आता कि रिटायरमेंट ले चुके हैं या खेल रहे हैं, ये फिक्सिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, और उसके बावजूद एक टीम से खेलते हैं। तो इनके लिए एक्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। आप बताइए, इनसे किसी से पूछ लेंगे कि यार आमिर अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, खेल रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक करना पड़ेगा यार खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अचानक से आ जाते हैं, अचानक से चले जाते। इनके लिए सीरियस वाली बात है। ये बैन उन्होंने लगाया होगा, पर मुझे नहीं लग रहा कि दसुन सनाका को बैन कर देंगे या किसी और दूसरे खिलाड़ी को बैन कर देंगे। इनका जो ये रूल भी है, ये कुछ महीनों के लिए होगा। आने वाले टाइम में फिर कोई भी फॉरेन प्लेयर पीएसएल खेलने का मन नहीं बनाएगा। अभी तो वो इसलिए खेल लेते हैं क्योंकि उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता। बेचारे स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे हैं, मार्नस लाबुशेन खेल रहे हैं। इन 3 बड़े नाम के दम पर आप पीएसएल में इतनी महफिलें लूट रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। चैंपियनशिप में खेलते हैं ना, वो सबकी जाके सिर्फ पीएसएल खेल रहे हैं। जो अगर आप दिखा में जितने नाम बचे, जिनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आईपीएल कह सकते हो, आईपीएल का नहीं है, और इनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होगा? इनके यहाँ तो मुझे लग रहा है घरेलू टी20 में भी लोग बहुत कम खेलते हैं ना। बिल्कुल। कभी कभार चलिए बिग बैश में, इसमें तब दिख जाते हैं। आप उन खिलाड़ियों की बात करें जो खास तौर पर स्पेशलिस्ट है टेस्ट खेलने के लिए, और वो जाकर पीएसएल में बड़े चेहरे बने हुए हैं। और लाबुशेन तो कप्तान है। आप बताइए, आप उस पीएसएल लीग की आप सोच लीजिए कितनी सीरियस वो लीग है कि लाबुशेन एक टीम की कप्तानी करते हैं। लाबुशेन अफ्रीका पोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ, अगर आप देखें लाबुशेन जो ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में कहीं से नहीं आ पाते हैं। वापस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में कहीं नहीं आ पाते हैं, और वो जाकर पीएसएल ने टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
तो आप उस टीम के नियम की बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल, हैदराबाद किंग्स के वो कैप्टन है और उस टीम में ग्लेन मैक्सवेल भी खेलते हैं, स्टीव स्मिथ भी पीएसएल खेल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पीएसएल का स्तर वाकई में कितना गिर चुका है। खैर, ये तो बात की बात है, एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर कितने साल का बैन लगा है और क्या क्या पूरा मैटर था। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे की युवा तेज गेंदबाज है, पीएसएल ने उन पर 2 साल का बैन लगाया है। बैन का फैसला पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया, कारण उन्होंने पीएसएल छोड़कर आईपीएल 2026 खेलने का मन बनाया। पीएसएल 2026 में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा थे। टीम ने उन्हें शमार जोसेफ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था, लेकिन आईपीएल 2026 में वो केकेआर से जुड़ गए। केकेआर में वो इसलिए जुड़े क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट केकेआर की टीम को चाहिए था। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजरबानी को टीम में शामिल किया। टी20 वर्ल्ड कप में उनका कमाल का परफॉर्मेंस था। 6 मैचेस में जिम्बाब्वे के लिए 13 विकेट किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लेकर सुर्खियों में आए थे। आईपीएल को चुना, पीएसएल से हटे और इसी वजह से उनके ऊपर 2 साल का बैन लगाया, यानी कि 2028 तक अब वो पीएसएल के मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद वो खुद अपने आप को बैन कर लेंगे कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, मतलब वही है ना कि जो खिलाड़ी जिनको अपने बैन लगा रहे हैं, उसके बाद सही आपने सही कहा कि वो बाद में खुद ही बैन लगा लेंगे। क्या रे काम करिए, 2 साल का मत लगाइए, सीधे 10 साल का लगाइए। लाइफ टाइम बैन। थोड़ा अगर मेरा कभी मन भी पिघल जाए तो भी तब भी ना हो पाए, तो वो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को करना चाहिए यार 2 से बढ़ा दीजिए ना, क्योंकि वो आना चाहेंगे नहीं और आपको भी लगेगा कि हमने रोका है। आपको लगेगा वो गलत फहमी में जिएंगे ना, जीना तो ऐसा कहीं उनको तो लगेगा मुश्किल कि है यार उनको। हमने इनके ऊपर बैन लगाया, खिलाड़ी मुझे लग रहा है कुछ चाहकर बैन झेलना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का वर्कआउट करेंगे और शायद इसी तरीके से अगर ये बैन लगाते रहे तो अगले कुछ सालों में लीग ही बंद हो जाए। लेकिन अगर मुजरबानी की परफॉर्मेंस की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप कमाल की बॉलिंग थी। 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने को मैच जिताया और उसके बाद केकेआर के लिए इनिशियल 2 मैचेस खेले, 4 विकेट किए। इकोनॉमी 20 से भी कम की है, एवरेज 20 से भी कम है, इकोनॉमी 10 के आसपास की है। शानदार बॉलिंग करे, लेकिन फिर भी बेंच पर बैठे हुए हैं। रहाणे की कप्तानी पर फिर सवाल उठता है। देखिए, रहाणे की कप्तानी पर तो बिल्कुल सवाल उठते हैं कि आखिर आपने ऐसी बैटिंग आप खिला रहे हैं कि आपको जाहिर सी बात है मुजरबानी को बाहर करना पड़ रहा है, उन पर तो सवाल उठेगा ही। लेकिन पाकिस्तान पर तो उसको सवाल है ना कि ये ऐसे खिलाड़ी को बैन कर रहे हैं जो आगे अगर मान लीजिए उनको पता था कि अभी आएगा नहीं, हाथ से निकल गया है, और ये कहाँ जो आईपीएल में चला गया अच्छा कर भी गया, वो घूम फिर कर कहाँ पीएसएल में आएगा। जो तो बाबर आजम के ऊपर तरस आ रहा है ना, वो जो जिम्बाब्वे थे, इनकी गेंदबाजों को मार मार के थोड़ी सी रन बना लेते थे, अब बेचारे के रन कैसे आएंगे? रन आएंगे ना, क्योंकि अभी उन्हीं के बॉलर हैं और आप देखिए उनका अपना कंपटीशन सही चलता है। देखिए उनका अलग अलग लेवल पर अगर आप देखें, अलग अलग देशों पर कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे का उनको टाइम लगता है, लेकिन उनकी अपने आपस में अगर आप लीग देखिए तो पीएसएल में इस तरीके से चीजें हो रखी हैं कि खैर उस तरीके से कोई देखता भी नहीं है। देखता तब है जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है कि भाई बैन लगा दिया, तब लोगों को लगेगा अच्छा पीएसएल में कुछ हो रहा है, बैन लग गया। इसके अलावा कभी ये होता है कि भाई 2 खिलाड़ी लड़ गए, डेविड वार्नर होता है क्या है कि 20 सीरीज कहीं बाहर चले जाते हैं, तब लोगों को पता लगता है वो तो सिगरेट पीते पकड़े गए हैं, लगता है क्या कर रहे थे, लोग बताते हैं यार वो तो पीएसएल में गए थे। लोगों को लगता है इसमें चलो कुछ नया नहीं था, ये तो आम बात है। वहां पर सीजन के पहले ही मैच में होता ना, वो बॉल को मतलब बॉल का कलर चेंज हो गया था, रेड कलर की बॉल हो गई थी एकदम। मतलब क्या घटिया कलर चेंज हो गया था। इसके अलावा एक और चीज वहां पर हुई थी जब सिकंदर रजा के ड्रेसिंग रूम में शायद शाहिन शाह अफरीदी की फैमिली ऐसे कुछ आ गए थे वहां पर, उस बात को लेकर कंप्लेन हुआ था कि भाई कम से कम बता कर आते तो हम लोग सीधे दरवाजे में और सीधे वेलकम कर दिए, हम तो चौक कर भाई ये कौन आ गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जिसके बाद सिकंदर रजा ने व्यंग वाले अंदाज में एक ट्वीट भी किया था, जिसके बाद लोगों ने बोला यार सीरियस है या व्यंग है। पाकिस्तान के लोगों ने लगा कि ये तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने समझ लिया कि ये सिकंदर रजा जो है वो पाकिस्तान को ही ट्रोल कर। वही चीज जो आप कहते हो ना कि इंडिया को कॉपी करने की कोशिश है। हम इंडिया में कहते हैं ना, अक्सर हमें धोनी अपने बयानों में कहते हैं कि मेरे रूम का दरवाजा खुला रहता है, जिसके जब मर्जी जो प्लेयर अंदर आ सकता है। वही चीज यहाँ पर सिकंदर रजा के साथ पीएसएल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने करने की कोशिश की कि हम भी धोनी से कम नहीं है, लेकिन आप हमारे लेवल के बिल्कुल भी नहीं हो यार।